सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, होप आप सबका सैटरडे सेशन जो हुआ है हमारा वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो मेरा तो पोर्टफोलियो अराउंड 2 से 3% के बीच में अप रहा है। तो हो सकता है आपका भी बहुत अच्छा अपसाइड मूव उसने दिखाया हो। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो मेरे स्कैनर में आए हैं इस वीक। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं अपना निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो निफ्टी का इसी रेंज में मैं इसको मार्क किया हुआ है। मैं अपनी अभी सभी वीडियोस में ये ये आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे मैं निफ्टी बाइंग और सेलिंग और ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस रखता हूँ, लेकिन फिर भी हमें ओवरऑल मार्केट को तो थोड़ा सा व्यू देखना ही पड़ता है। तो आप देखेंगे निफ्टी काफ़ी टाइम से इसी रेंज में ट्रैवल कर रहा है। आप देखिएगा ये जो मैंने येलो हाइलाइटेड लाइंस को मार्क किया है। तो निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, फिर डाउन साइड मूव दिखाया, फिर अप साइड मूव, फिर डाउन साइड मूव, और यहाँ से इसी रेंज से फिर वो ऊपर की तरफ को मूव हमें दिखाने लगा है। तो हो सकता है यहाँ से ये अपसाइड मूव दिखाए, तो यहाँ से इसको टच करने के बाद अपना फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ को मूव करे। तो ओवरऑल मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ से ये थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखाएगा और फिर नीचे की तरफ को आएगा, और इस रेंज में ये आने वाले टाइम में आ सकता है। तो ये तो हुआ मेरा निफ्टी का व्यू। इसके अलावा अगर हम निफ्टी में भी हम अ, अगर इसका ये आप वीकली चार्ट देख रहे हैं, अगर मैं इसका डेली चार्ट आपके सामने दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए निफ्टी का आप डेली चार्ट देख रहे हैं। तो सेम ओवरऑल सेम पिक्चर है, लेकिन वही लोअर टाइम फ्रेम पे है। तो मेरा कहना वही है कि यहाँ से ये इस रेंज में हमें आने वाले टाइम में मिल सकता है। जैसे यहाँ से मैंने कहा अपसाइड मूव दिखाया, फिर नीचे की तरफ को मूव किया, और अगेन यहाँ से इसी रेंज में ये ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से ये हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ से अपसाइड मूव दिखाए, अदरवाइज यहाँ से थोड़ा टच करके फिर नीचे आए और यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर अपसाइड मूव दिखाए। तो ये तो हुआ हमारा निफ्टी का एनालिसिस। इसके साथ मेरे कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे स्कैनर में आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारा पहला स्टॉक है जो मेरे स्कैनर में आया है, वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक लिमिटेड। हाँ, ये देखिएगा ये कितना अच्छा अपसाइड मूव हमें ये दिखा रहा है, और कितना अच्छा कैंडल यहाँ पे इसने बनाया है। आप देखिएगा ये आप इंडसइंड बैंक का वीकली चार्ट देख रहे हैं। तो देखिएगा अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे भी दिखाऊं, तो देखिएगा कितना एक अच्छा अपसाइड मूव कि काफ़ी टाइम से ये अ, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। अराउंड 2009 से इसको टच किया, फिर यहीं पे आया, फिर अपसाइड मूव दिखाया, और हमें आप देखिएगा कितना अच्छा टाइम पीरियड ये हमें अवेलेबल है कि ये उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने कुछ सपोर्ट रेड हाइलाइटेड लाइंस को मार्क किया हुआ है। तो ये हमें उसी सपोर्ट एरिया में, सपोर्ट रेंज उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ हमें एक बहुत अच्छे रेंज में अवेलेबल है। ये आप इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं, और इसका मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस है 1009। तो अब आप इसका डेली चार्ट देख रहे हैं। डेली चार्ट में देखिएगा कितना अच्छा हमें एक यहाँ पे कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन ये दे रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी टाइम से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और इस फ्राइडे और सैटरडे के सेशन में इसने इस रेंज को ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दिया है इन विद अपना। हमारा यहाँ वॉल्यूम भी अगर देखेंगे ना, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये दिखेगा ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन है, और इसने इसको ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो आने वाले टाइम में ये हमें एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव अराउंड, अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, तो अराउंड यहाँ से ये
हमें बहुत अच्छा अपसाइड मूव, मिनिमम टारगेट तो हमारा अराउंड 15% है। अगर ये हमें ऑल टाइम हाई और या ऊपर की तरफ को मिलता है तो 50% तक ये हमें आने वाले टाइम में दे सकता है प्रॉफिट। तो कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये चैनल सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ही है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे स्कैनर में आते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टॉक है। सेकंड स्टॉक जो मेरे स्कैनर में आया है वो है वीबीएल, सॉरी वीबीएल। अभी हम इसका थोड़ा हाई टाइम फ्रेम से स्कैन कर स्टार्ट करते हैं। अभी देखिएगा आप, अभी देखिएगा यहाँ पे कितने अच्छा कंफर्मेशन ये हमें दे रहा है, कितना अच्छा यहाँ पे इसने सेटअप क्रिएट कर रहा है। ये यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को मार्क किया हुआ है, कुछ रेड हाईलाइटेड सपोर्ट रेंज को भी मार्क किया हुआ है। आप देखिएगा यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ को जर्नी स्टार्ट की, फिर अगेन इसी रेंज में आया, फिर ऊपर की तरफ को जर्नी स्टार्ट की, फिर अगेन आप देखिएगा हमें उसी प्राइस रेंज में ये अवेलेबल है उसी टाइम। तो ये इसका करंट मार्केट प्राइस है 562। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस पे फोकस रखें, ये आप इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा डेली पे शिफ्ट करता हूँ, हाँ देखिएगा तो कितना अच्छा सेटअप यहाँ पे ये हमें बना के दे रहा है। यहाँ से देखिएगा अपसाइड मूव, फिर नीचे आया, इसी रेड हाईलाइटेड सपोर्ट रेंज पे सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड मूव, फिर अगेन वहीं पे आया, फिर अपसाइड मूव, और अभी यहाँ से इसने अपनी अपर जर्नी को स्टार्ट कर दिया है। और वॉल्यूम देखिएगा और कैंडल देखिएगा, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड मूव इसने ऊपर की तरफ को दिखाया। हो सकता है थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट हो, यहाँ इस रेंज में आए, फिर अपना अपसाइड मूव दिखाए। तो हम यहाँ पे इस केस में हम क्या करते हैं, अपना कुछ क्वांटिटी को बाय कर लेंगे इसी मार्केट प्राइस पे या आने वाले टाइम पे जो भी मंडे में मार्केट प्राइस होगा, और उसके बाद हम इस पर फोकस रखेंगे। अगर ये नीचे आया तो हम अपनी क्वांटिटी को ऐड करेंगे, अदरवाइज ये हमें एक अच्छा अपसाइड मूव दे सकता है। अगर मैं ये देखिएगा, अगर मैं फोकस करता हूँ कि भाई मुझे पूरा पूरा देखो, वो तो ना आप और ना मैं कोई भी नहीं बता सकता कि कहाँ तक ये ऊपर जाएगा और कहाँ तक ये नीचे जाएगा। लेकिन फिर भी हम अगर प्राइस को थोड़ा सा देख के चलें तो हमारा अराउंड 10% तक का हमारा प्रॉफिट कहीं नहीं गया है। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक है जो है वीबीएल। अगर हम थर्ड स्टॉक की बात करते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली स्टॉक है, और उसमें अगर हम कॉस्टली स्टॉक को मैं बेसिकली अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके लिए एवरेजिंग करने के लिए अमाउंट की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा थर्ड स्टॉक है बजाज, बजाज ऑटो। हाँ, ये देखिएगा बजाज ऑटो, ये आपका, आप इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कि कितना अच्छा सेटअप यहाँ पे ये हमें क्रिएट करके दे रहा है। यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन ये देता है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ को मूव हुआ, यहाँ से फिर अगेन उसी रेंज में, प्राइस रेंज में ये हमें अवेलेबल है, और यहाँ से फिर अगेन अगेन इसने जो मैंने रेड हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज को मार्क किया हुआ है, ये वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ को हमें ऊपर की तरफ को हमें ये उसी सपोर्ट यानी हमें सपोर्ट लेकर फिर एक अच्छा अपसाइड मूव हमें ऊपर की तरफ को दिखा रहा है। देखिएगा ये वीकली चार्ट आप देख रहे हैं, और यहाँ पे इसने वीकली टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है, और कितना अच्छा हमें ऊपर सेटअप क्रिएट करता हुआ ये ऊपर की तरफ को शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ को शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये आने वाले टाइम में, ये अभी आप इसका बजाज ऑटो का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ को शिफ्ट हो, जब इस ना ऊपर की तरफ को अपनी जर्नी स्टार्ट करे। अदरवाइज हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट को
इंजॉय कर सकते हैं। तो ये गाइस हमारा थर्ड स्टॉक है। ये इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं। अगर मैं डेली भी दिखाऊं तो थोड़ा सा, हाँ, आप देखिएगा कितना अच्छा वॉल्यूम, कितना अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे ये क्रिएट करके दे रहा है। तो आप ये एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये अराउंड इसका करंट मार्केट प्राइस है 9153। तो इसने, आप ये देखिएगा यहाँ पे इसने इस रेंज को ब्रेकआउट कर ही दिया है, इस रेंज को, सॉरी अबाउट दैट, हाँ, इस रेंज को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। और ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिएगा इंक्रीज हो रहा है, और ब्रेकआउट करने के बाद ये हमें बहुत अच्छा अपसाइड मूव यहाँ से ऊपर की तरफ को दे सकता है। तो ये हमारा हुआ हमारा थर्ड स्टॉक। अब हम अपना मूव करते हैं अपने फोर्थ स्टॉक की तरफ को, जो कि है आईटीसी। आईटीसी आईटीसी, हाँ, अभी हम इसके वीकली चार्ट पे से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये वीकली चार्ट, आप आईटीसी का वीकली चार्ट देख रहे हैं अराउंड 2023 से। देखिएगा ये मैंने ये येलो ट्रेंड लाइन को मार्क किया हुआ है। यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड मूव देता है, फिर नीचे आता है। यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन दिए, फिर ऊपर मूव किया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे ये आपको और हमें इसी प्राइस रेंज पे, इसी जो येलो हाईलाइटेड लाइन है, इसी पर हमें अवेलेबल हो रहा है। तो देखिएगा ये आप इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं, हाँ, देखेगा। और अभी इसने क्या किया, इस जो रेंज है यहाँ पे इसका वॉल्यूम आप देखिएगा, इसका कैंडल्स देखिएगा। तो इसने इस ये जो रेंज बनाई हुई है ना, डब्लू पैटर्न जो यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्लीन दिखे जिससे। हाँ, ये जो ये डब्लू पैटर्न यहाँ पे एक टाइप का क्रिएट कर रहा है ना, तो इसको इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद ये हमें एक अपसाइड मूव, काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव किया हमें ऊपर की तरफ को आने वाले टाइम में दे सकता है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो हमारा हाँ, यहाँ से अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो अराउंड हमारा 10%, 7% कहीं नहीं गया है। और ये कुछ ही मीन्स एक वीक, 2 वीक के अंदर हम इसमें ये गेन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ, अगर ये मतलब अगर ये हुआ, अगर ये तो सिर्फ यहाँ तक ऑल टाइम हाई की बात करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ को अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ब्रेकआउट के बाद, तो वेल एंड गुड, तो हम उसमें आगे और अपना मूव कर सकते हैं। तो गाइज ये इसका वीकली चार्ट आप देख रहे हैं। अगर मैं डेली चार्ट दिखाऊं, थोड़ा सा पिक्चर और हमें क्लियर हो जाती है। ये देखिएगा, आप इसका वॉल्यूम देखिएगा, इसका वॉल्यूम देखिएगा, इसकी कैंडल से स्टिक, इसका फॉर्मेशन देखिएगा, तो हर चीज़ यहाँ पे कंफर्मेशन ये करता जा रहा है। तो गाइज ये कुछ स्टॉक्स थे जो मेरे स्कैनर में आए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जिससे मैं आपके साथ ये कंटेंट अपना अपनी नॉलेज और अपने स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता रहूं। सो गाइज कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।